गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन हम आपको अलंकार पढ़ा रहे थे जिसमें आपने शब्दालंकार के भेद पढ़े थे। शब्दालंकार में हमने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और तीसरा श्लेष। हमने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और बच्चों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये भी बात आपको बताई गई थी। इसमें नंबर 1, थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे, वैसे आपकी ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाए दे रहे हैं कौन कौन से होते। नंबर 1, छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास वो अलंकार होता है, वो अनुप्रास होता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। समझ रहे हैं आप? एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, जैसे कहत कत परदेशी की बात। अर्थात यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, का वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे छेका अनुप्रास हुआ। ठीक इसी प्रकार से बच्चों दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार वो अलंकार है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती, लगातार दो से अधिक बार होती है। जैसे उस दिन उदाहरण दिया गया था, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। फिर है बच्चों लाटानुप्रास अलंकार। इस अलंकार में शब्द और अर्थ की आवृत्ति होती है, अर्थात एक अर्थ की आवृत्ति होती है, और जब हम उसका अन्वय करती हैं तो अर्थ भिन्न वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है पूत सपूत तु क्यों धन संचय, और पूत कपूत तु क्यों धन संचय। देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक ही अर्थ वाले वर्ण की, लेकिन जब इसका अन्वय होता है तो अर्थ बदल जाता है कि पुत्र यदि सपुत्र है तो भी धन एकत्र करना चाहिए, पुत्र यदि कपुत्र है तो भी धन एकत्र करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से बच्चों चौथे नंबर पे आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चौथे नंबर पे आता है बच्चों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नंबर 4 पे है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इस अलंकार में बच्चों जब हम कंठ से, आपने पढ़ा होगा तालु से, दंत से, मूर्धा से, होष्ठ से, इनसे हम वर्णों के उच्चारण करते हैं। तो कंठ के किसी एक भाग से अरे यार आज यही नहीं ठहरेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। कंठ के किसी एक भाग
एक भाग से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दा से, दंत से ता था दा धा ना, कंठ से क ख ग घ ङ, तो उन वर्णों से जो उदाहरण शुरू होता है वो आपका श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। फिर नंबर 5 पे आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें बच्चों शब्दों के अंत में और पंक्ति के अंत में आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। आप देख रहे हैं कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, रजियात। यहाँ शब्द के अंत में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। बच्चों इस तरह से अनुप्रास अलंकार के भेद हो गए, और अब आप इसका दूसरा भेद शब्द अलंकार का यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार, यमक अलंकार यमक का अर्थ होता है युग्म, अर्थात जोड़ा। काव्य में जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार
दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे बच्चों समझ रहे हैं, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। जब एक ही शब्द दो बार, दो या दो से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही। आप देख रहे हैं इस उदाहरण में कि जोग शब्द दो बार आया है, जोग शब्द दो बार आया है, अर्थात एक जोग का मतलब है योग साधना, पहले वाले जोग का मतलब है योग साधना, और दूसरे जोग का मतलब है योग्य, अर्थात गोपिकाएं क्या कहती हैं, उधो हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं है। अर्थात यह जोग शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग हैं। पहले जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। तो यहां पर एक शब्द स्पष्टीकरण देंगे, एक शब्द दो से दो बार आया है, दो बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग है, अलग अलग है। इसलिए यहां यमक अलंकार है। और भी कई अन्य उदाहरण हैं, यहाँ यमक अलंकार है। जैसे आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादक तादि काए, वाफा काए बौराए जग वापाए बौराए। कनक शब्द दो बार आया है, एक कनक का अर्थ धतूरा और एक का अर्थ सोना। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप देखिए, तो ये आपका यमक अलंकार हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए इसका शब्दालंकार का दूसरा उदाहरण, तीसरा शब्दालंकार का तीसरा भेद देखिए, वो कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष यानी कि श्लिष्ट, श्लेष यानी कि श्लिष्ट, अर्थात इसका अर्थ है चिपका हुआ, इसका अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात श्लिष्ट का मतलब है चिपका हुआ, अर्थात एक ही
काव्य में जहां जहां पर एक शब्द एक ही बार आए और एक ही बार आए और उसके अनेक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारिह ओर। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बच्चों, आप देख रहे हैं यमक और श्लेष में यही अंतर होता है। यमक में एक शब्द 2 बार आता है, 2 से अधिक बार भी आता है और उसके अर्थ अलग होते हैं, परंतु श्लेष में एक शब्द 1 बार आता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। एक के बाद एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए उसमें होते और निकलते चले जाते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, सुवर्ण शब्द 1 बार प्रयोग हुआ है, परंतु उसके अर्थ 3 है। कैसे? उसके 3 अर्थ है बच्चों। उसके 3 अर्थ हैं। जैसे कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के पक्ष में व्यभिचारी गंदा आदमी। व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर स्त्री और चोर के पक्ष में सोना। आप देख रहे हैं सुवर्ण शब्द 1 बार आया है, परंतु उसके 3 अर्थ हैं। कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर स्त्री, चोर के पक्ष में सोना। बच्चों देखिए, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी है, आपको आता है, पहले भी बताया गया है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। उसमें भी नीचे वाली पंक्ति का जो पानी है, उस पानी शब्द के अर्थ
मोती मनुष्य और चूने के पक्ष में अलग अलग आया है। मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में जल। तो इस तरीके से आपका शब्दालंकार पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। इसके बाद पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है, काव्य में जहां पर कविता के अर्थ में चमत्कार होता है। शब्दालंकार में शब्द में चमत्कार था, परंतु अर्थालंकार में कविता के अर्थ में चमत्कार होता है। अर्थ में चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, ये सारा काम व्याकरण का हम आपको पहले भी भेज चुके हैं। आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, व्याकरण की कॉपी में लिख लिया होगा। और अब समझ लीजिए तो बच्चों, ठीक है बच्चों, अर्थालंकार कविता में जब अर्थ में चमत्कार होता वहां अर्थालंकार होता है। आज हम आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन अर्थालंकार के भेद आपको बताएंगे। धन्यवाद।